सो हेलो एवरीवन। आज का जो वीलॉग है ये दो वीलॉग्स का दो दिनों का इकट्ठा है, क्योंकि कल वीलॉग करते करते मतलब तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई एंड आई केम बैक टू होम एंड आई जस्ट लेफ्ट। मैं उठा ही रात को 9 बजे हूँ, उसके बाद खाना खाया और फिर सो गया। जिस वजह से मतलब इतनी बुरी हालत है, आपको शायद शक्ल से भी मेरी पता लग रहा हो कि थकावट इतनी ज़्यादा है, सर दुख रहा है, बट कुछ कह नहीं सकते, कोई काम प्रॉपरली हो नहीं पा रहा है। कोरियर्स भेजने थे, कोरियर्स भी मैंने कोरियर वाले को फ़ोन किया, वो घर से आके लेके गया। आप व्लॉग देखें और बताएं कैसा लगा आपको। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल। और जैसे मैंने आपको कल बताया था अपने वीलॉग के एंड में कि आज मैं शो करूंगा कि मेरे पास बैंड स्पोर्ट्स के कितने आर्टिकल्स हैं, ताकि जो लोग बार बार मुझसे ये पूछते हैं कि आप बैंड स्पोर्ट्स ही क्यों पहनते हो, बैंड स्पोर्ट्स ही क्यों पहनते हो, तो मैं आपको आर्टिकल्स दिखाता हूँ कितने आर्टिकल्स हैं और उनको रेपिटेशन करने में भी मुझे कितने दिन लगेंगे कि अगर मैं दोबारा उसकी बात करूँ तो पहनने की। सो हैव अ लुक एट दिस बैंड स्पोर्ट एनाबॉलिक जर्सी नंबर 74 रेड वॉरियर हुड स्ट्रेंथ सीरीज बैंड स्पोर्ट सिंपल डिफेंडर्स एनाबॉलिक 2.0 रेजिलिएंट अगेन जर्सी नंबर 74 इन ब्लैक। और ये बैंड स्पोर्ट का बहुत पुराना एक आर्टिकल है बैन ऑफिशियल के नाम पे। देन दिस इज़ योर अनडिफीटेड, आई थिंक अनडिफीटेड था ये, हाँ। और एक ये बैंड स्पोर्ट सेम इसी सीरीज़ में, और ये हमारा स्पिरिचुअल, इसके साथ ये बैंड स्पोर्ट की हुडी पड़ी हुई है। सो टोटल ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड हुडी को मिला के 14। सो 13 आर्टिकल्स हैं हमारे। 13 आर्टिकल्स हैं हमारे पास, इसके अगर इसको हम प्रॉपरली भी पहने तो आई डू थिंक कि 2 हफ्ते से पहले किसी की बारी नहीं आएगी। और ये एक ही ऐसा ब्रांड है जिसको मैं प्रमोट भी कर रहा हूँ, पहन भी रहा हूँ, और कुछ कलैब नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, बट ये है कि इसका कपड़ा बहुत अच्छा है। और जो भी हमारे बॉडी बिल्डिंग के हैं या जिन लड़कों को थोड़े ऐसे बॉडी बिल्डिंग टाइप कपड़े पहनने पसंद हैं, तो आई डू रिकमेंड कि आप एक बार इस ब्रांड को ट्राई करो, क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रांड। बहुत सारे और ब्रांड जैसे इंजीन आ गया, गोरिल्ला वेयर आ गया, गोरिल्ला वेयर तो चलो इट इज़ वेरी कॉस्टली, और इंजीन आ गया, ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं, लेकिन मैंने अब तक बैंड स्पोर्ट ट्राई किया और मैं कह सकता हूँ कि दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रांड। तो अब रेडी हैं एंड वी आर गोइंग टू ऑफिस। रास्ते में 1-2 काम है, वो करते हुए ऑफिस चलते हैं, फिर बनाते हैं आगे व्लॉग। ये भाई एक ऐसा चौक है, जब आप जिस मर्जी टाइम पे आ रहे हो यहाँ पे हमेशा आपको रश ही मिलेगा। ये लाइट्स ब्लॉक्ड ही रहेंगी हमेशा, और शाम को 6 बजे के बाद इनका ये हाल हो जाता है कि 6 साढ़े 6 के बाद आओगे ना तो यहाँ पे आपको लाइट्स अपने आप ही चलती हो। कल हम लोग आए हैं इसी रोड पे और ये लाइट्स हम लोगों को मतलब 1 मिनट के अंदर इन्होंने 4 बारी लाइट करी है। और इतना ट्रैफिक होता है ना शाम को 7:30 से लेके 8:15 साढ़े 8 बजे तक, मतलब ये रूट तो बंदे को अवॉइड करना चाहिए, इतने बुरे हाल हैं इस रूट के। मतलब जितना मर्जी आप लोग कर लो, जितना मर्जी कह लो, लेकिन हम किसी को ये नहीं कह सकते कि मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जब भी अगर आपको इस रूट पे आना हो ना, जलंधर के इस रूट पे आना हो, तो कम से कम आपको 1-1.5 घंटा पहले निकलना होगा, ताकि आप प्रॉपरली अपने टाइम पे पहुंच पाओ अगर कहीं आपने पहुंचना है। नहीं तो यहाँ से तो आप पहुंच ही नहीं सकते, कभी नहीं पहुंच सकते। एक और रेड लाइट मिल गई अब हमें। एक तो ना यार ये लोगों ने, ये जो लोग ना यहाँ पे सिग्नल्स पे मांगते हैं, ये लोग बहुत तंग करते हैं। सीन ये नहीं है कि ये लोग यहाँ पे मांग रहे हैं, सीन ये है कि इनमें से कौन से सही है और कौन से गलत है इनका पता नहीं लगता। इनकी वजह से ना कभी क्या होता है कि कोई बेचारा एक्चुअली हो नीडी हो तो वो भी हम लोग प्रॉपर हमें पता नहीं लगता, और एक गलत बंदे की वजह से बाकी सही को भी हेल्प नहीं कर पाते हम लोग। एनीवेज, आज जहाँ जा रहे हैं एक छोटा सा काम यहाँ जलंधर के अंदर ही है, तो वहाँ पे पहुँचने का टाइम तो 15 मिनट ही था लगना, लेकिन रेड लाइट ही लगता है कि कम से कम 1 घंटा और लगवाएंगी।
Anyhow, देखते हैं। 20 मिनट हो गए मुझे पहुंचे हुए। भाई साहब की अभी तक शॉप बंद है और टाइम हो रहा है 11। और मुझे लगता था कि मैं ही शॉप पे सबसे लेट जाता हूँ, और अभी भी भाई साहब बोल रहे हैं कि हमें 10 मिनट लग जाएंगे। उसके बाद मुझे 15-20 मिनट लगेंगे अपने स्टोर पे पहुँचते हुए। ऐसा ना कि आज ब्रदर को कोई सामान चाहिए था तो वो बोल रहा था कि तू आता हुआ ले आना, तो यहाँ पे मैं आया हूँ। भाई साहब की 2 शॉप्स हैं, आमने सामने दोनों ही बंद हैं, और फ़ोन कर रहे हैं तो भाई साहब फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। यार तुम लोग फ़ोन तो उठाया करो कम से कम यार। एनी हाउ, हमारा ना एक चल रहा है कि बहुत जल्दी हम लोग वो लेके आएंगे, हमारे कोर्सेज जो हम लोग करा रहे हैं ना उसका एक अपग्रेडेड वर्जन हम लेके आने वाले हैं, और बहुत ही कम दिनों के अंदर अंदर हम लोग वो वर्जन आपको इंस्टाग्राम पे सोशली एक्टिव होके दिखाएंगे वो सारी चीज़ें, ताकि एक बार ही पता लग जाए आप लोगों को कि कौन से कोर्सेज आ रहे हैं और वो कोर्सेज का कितना खर्चा है, लाइक फ्रॉम लेवल 1 to level 4 प्लस योर एनाबॉलिक कोर्सेज एवरीथिंग। और एक अच्छे ग्रैंड लेवल पे ये ओपनिंग भी होगी और सारा कुछ होगा, तो 1 मंथ का टाइम लगेगा आई थिंक, लेकिन ये सब कुछ हो जाएगा। तो आज का दिन तो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक था। थर्सडे होने की वजह से हमारे शहर में बहुत ज़्यादा रश होता है। सो आप ये देख लो कि पिछले 1.5 घंटे से मैं ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ हूँ और अब निकला हूँ। तो आज तो रेड लाइट ने पहले बुरी हालात कर दी है, मैंने सुबह दिखाया था, और अब ये है। अब जाऊँगा घर में डाइट करूँगा, डाइट करने के बाद फिर जिम जाऊँगा, एंड आफ्टर दैट फिर देखते हैं। तो आज हम जा रहे हैं, इस टाइम पे लेट हूँ, आपको शक्ल से पता लग रहा होगा, बुखार है, काफ़ी सिर दुख रहा है, लेकिन काम पे तो जाना ज़रूरी है। और कल की व्लॉगिंग इसी वजह से नहीं हो पाई क्योंकि फ़ीवर बहुत था, सिर दुख रहा था, रात को मैं लेट आते ही सो गया, शाम को मैं आ भी जल्दी गया और आगे सो गया फटाफट। एनी हाउ, आज चलते हैं और देखते हैं। मौसम बदल गया है, इस वजह से काफ़ी परेशानी हो रही है। तो बाकी संडे को हमारे घर में पाठ है सुंदरकांड का, और वहाँ की व्लॉगिंग भी दिखाएंगे सारी, क्योंकि आपको पता है मैरिज आ रही है, तो मैरिज से पहले कभी कीर्तन होता है, कभी कुछ होता है। तो इस बार ही उन्होंने मतलब पेरेंट्स ने सुंदरकांड का पाठ रखवाया है, तो उसकी भी व्लॉगिंग दिखाएंगे, उसकी भी आपको सारे व्यूज़ दिखाएंगे। तो मिलते हैं जल्दी, दोबारा काम पे निकलें, जैसे पहुँचेंगे तो दिखाएंगे। आज आपको ना एक चीज़ दिखाते हैं। जब कोविड अपनी पीक पे था ना, तो सारे जिम्स बंद हो गए थे उस टाइम के ऊपर। हर बंदे ने जो वर्कआउट जिनका ये सीरियस था कि वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है, उन्होंने कुछ ना कुछ एफर्ट किए। कोई किसी ने जिम बना लिया अपना, किसी ने स्टूडियो बना लिया, किसी ने छोटी सी जगह पे वेट रख लिया। ऐसे ही मैंने भी कुछ किया था। तो अभी बैठे बैठे मेरे माइंड में आया कि आज आपको वो दिखाते हैं। अब यहाँ पे लाइट्स का बहुत इशू है, मतलब ओवरव्यू में मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये हमारी लाइट्स पुल डाउन की मशीन थी। ये नॉर्मल मशीन तब घर के लिए लोगों ने बनवाई थी। ये मैंने स्क्वाड रैक बनवाया था, और प्रॉपर इतना हैवी रैक है कि ये हिलता नहीं है, ठीक है। ये मिरर था, ऐसे यहाँ पे बहुत सारी हमने कोट्स लिखे थे। ये हमारा इंक्लाइंड बेंच है, और अभी यहाँ पे मेरे पास डम्बल्स भी एक्शन भी हुआ। वो देखो, वो नीचे डम्बल्स पड़े हुए हैं कार्डियो के लिए, ये पड़ा हुआ है। देन लेग प्रेस भी है, और ये प्रॉपर लेग प्रेस की मशीन थी जो मैंने बाई करी थी 8,000 रुपये में उस टाइम पे, तो क्योंकि कोई बेच रहा था। अब यहाँ पे मेरे पास ना 35 kg के डंबल पड़े हुए हैं, टॉप प्रो के, मैंने नए लिए तब। तो ये प्रीचर कर्ल पड़ा हुआ है हमारा। तो अब इस चीज़ को हम यूज़ कर भी नहीं पाते, क्योंकि उस टाइम पे कुछ क्लाइंट्स थे ऑफलाइन जो आते होते थे यहाँ पे, मेरे साथ ही ट्रेन कर लेते थे, बैचेस चलते थे। लेकिन अब एक तो यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं, यहाँ पे रहता नहीं है, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अब जिम्स खुल चुके हैं, तो लोगों को जिम्स में ज़्यादा जाना अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पे कार्डियो सेशन, ट्रेडमिल पे जाके बातें कर लें, लोगों से बातें करें। यहाँ पे होती थी हार्डकोर ट्रेनिंग, तो उसका बहुत फ़र्क होता था। तो ये चलाना मुश्किल है अब दोबारा। हाँ, ये है कि कुछ करेंगे ज़रूर इसका, लेकिन अभी रुक के। तो हेलो फ्रेंड्स, इवनिंग टाइम आफ्टर ऑफिस। तो सब्ज़ी लेने गए थे जी। घर के काम भी उतने ज़रूरी हैं जितना बाकी चीज़ें। तो कुछ चीज़ें ख़त्म थी, वो लेके आए हैं। कुछ हमारा सामान ख़त्म था डाइट का, वो लेके आए हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कुछ भी। तो बस अब आगे से बेटर फील कर रहा हूँ, लेकिन बहुत बुरे हालत थे।
बीइंग अ बॉडी बिल्डर हम लोगों को, या आप एक एथलीट हो और पढ़ते हो, तो आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आ जाती हैं और आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है ये भी आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। बीइंग अ बॉडी बिल्डर मेरी कोशिश रहती है कि नई नई चीज़ें सीखें। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सरसाइज एंड ऑल, आई एम जस्ट टॉकिंग कि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी। जस्ट अ मिनट, मैं 1 मिनट गाड़ी रोक लूँ, गाड़ी रोक के बात करता हूँ। यहाँ पे रुकते हैं, यहाँ सही है। तो बीइंग एन एथलीट या बीइंग अ बॉडी बिल्डर या बीइंग अ कोच, मेरी कोशिश ये रहती है कि मेरे को पता होना चाहिए कि मेरी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी हर चीज़ को लेकर। जैसे भी मैंने बताया था सुबह कि मेरा सिर दुख रहा था एंड फीवर था, तो आई जस्ट चेक माई फीवर विद द हेल्प ऑफ अ थर्मोमीटर एट होम। तो इट वाज 99.6, ठीक है। तो बात ये हुई कि 99.6 में मैं चला गया डॉक्टर के चेक करवाने, उसने चेक किया, वो कोई फीवर है नहीं। एंड देन शी आस्क्ड मी दैट वेदर यू आर शिवरिंग और यू फीलिंग समथिंग लाइक डिजीनेस एंड ऑल। तो मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं। जब उसको कुछ नहीं समझ में आया तो उन्होंने बोला कि हम आपके बीपी चेक कर लेते हैं। तो बीपी चेक करना मुझे भी आता है। एंड द टाइम शी चेकड बीपी, तो किया क्या उन्होंने, प्रॉपर पंपिंग करते 240 तक ले गए। एंड देन दे स्टार्ट रिलीजिंग इट स्लोली। तो 240 तक पंप करते हुए उसको ले गए मीटर को। एंड आफ्टर दैट व्हाट दे डिड, उन्होंने धीरे धीरे रिलीज़ करना शुरू किया। मेरी बॉडी में कोई बीपी हाई होने का कभी सिम्टम आया ही नहीं। सो उन्होंने उसको जब चेक किया एंड शी टोल्ड मी कि 140 आ रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा है। मैंने मेडिसिन भी ले ली और मेरे पास यहीं पे पड़ी हुई है अभी, ये रही मेडिसिन, वो उन्होंने अपने पास से दी है। लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि आई वॉज जस्ट फीलिंग अ बिट टायर्ड, लेज़ी। सो मैंने मार्केट से जाके एक रेड बुल खरीदी एंड आई जस्ट ड्रैंक इट। एंड यू नो व्हाट हैपन, सारी डिजीनेस और सारी लेजीनेस जाती हुई। कोई फैटिगनेस नहीं है इसके इसी टाइम पे। तो मेरा यहाँ पे किसी को डिसरिस्पेक्ट करने का मतलब नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी बॉडी से इतने ज़्यादा, मतलब कि आपको अपनी बॉडी के आंसर्स देने आ जाए ना, कि बॉडी जो पूछ रही है, बॉडी ये पूछ रही है कि आपको दिक्कत क्या है, आपको वो बतानी आ जाए ना बॉडी को, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी ऐसी चीज़ की, ठीक है। और आप इजीली, मतलब कि बिना मेडिसिन के एक अच्छी लाइफ जी सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मतलब कि जो हमारा आज चल रहा है। अभी बस जा रहे हैं घर और होपफुली। भाई साहब 1 घंटा हो रखा है जब से निकले हुए हैं। ट्रैफिक का इतना बुरा हाल है यहाँ पे, मुझे तो लगता है जैसे सारा ट्रैफिक इसी रोड पे आ गया है। घर पहुँचने वाले हैं, पिछले 15 मिनट से पहुँचने वाले हैं और 15 मिनट को 3 बार ही 15 मिनट हो गए हैं। रीज़न, सड़क बन रही है तो ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया है। और अभी एक ना छोटी सी विलेज के अंदर से होते हुए जा रहे हैं, तो दिखाता हूँ। हैव अ लुक, देखो साइड्स पे, वो सामने देख रहे हो, सामने बिल्डिंग, वहाँ तक जाना है। और पिछले 15 मिनट तक, पिछले 45 मिनट से वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखो ना, रोड डाइवर्ट किया हुआ है। यहाँ पे आगे भाई ड्रीम कार जा रही है, ड्रीम कार। ये फॉर्च्यूनर ड्रीम कार है, जल्दी लेंगे ये भी, टेंशन नहीं है कोई भी। जब तक ये है ना अपने साथ, तो ये तो ले लेंगे हम, ऐसी तो 2-3 ले लेंगे। तो चलो मेन रोड पे चढ़ रहे हैं, तो फिर करते हैं बात। सो मैंने जैसे बताया था जिम जाने के लिए, लेकिन अब शाम को जिम जाऊंगा नहीं, क्योंकि फिर सुबह फिर दोबारा जाना मुश्किल हो जाएगा। एंड मोर ओवर अभी बॉडी प्रॉपरली रिकवर नहीं हो पाई है, ठीक नहीं हूँ, तो इस वजह से जिम आज का, मतलब ये वीक पूरा ऐसा ही है, एक दिन चला गया, एक दिन छुट्टी, एक दिन चला गया। तो अब कल देखते हैं और थोड़ी डाइट वगैरह सेटल करते हैं। तो आज का व्लॉग इतना ही, मिलते हैं जल्दी। टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू।